हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चैम वर्सेस मैक में आपका स्वागत है। मैं हूं हर्ष शर्मा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं वर्क ट्रांसफ़र के बारे में। देखिए वर्क ट्रांसफ़र होता क्या है। काफ़ी चीज़ें हैं थर्मोडायनेमिक्स में वर्क को समझने के लिए जो कि काफ़ी कंफ्यूज कर देती हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं वर्क की पूरी कॉन्सेप्ट्स, जो कि वर्क में छोटे छोटे क्वेश्चन जो बनते हैं वो कहाँ से आते हैं और कैसे आते हैं। तो देखिए सबसे पहले वर्क होता क्या है। देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा वर्क जो होता है सिंपल किसी भी एक बॉडी पर, जब किसी बॉडी पर हम फोर्स लगाते हैं तो वो फोर्स के द्वारा बॉडी क्या करती है, डिस्प्लेस करती है, यानी कि किसी भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाती है। और एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने पर किसी भी फोर्स लगाने के द्वारा तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं वर्क, यानी कि उसी को हम क्या कहते हैं, कार्य। यानी कि वर्क इज़ डन बाय अ फोर्स एंड बॉडी सच मूव ए सर्टेन डिस्टेंस, यानी कि किसी डिस्टेंस तक इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स की डायरेक्शन में एक सर्टेन डिस्टेंस तक जाती है एक फोर्स लगाने पर। उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं वर्क, यानी कि कार्य। अब देखिए वर्क सिंपल आप लोगों ने पढ़ा होगा F/D, यानी कि बल गुणा विस्थापन। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक बल का न्यूटन और डिस्टेंस का मीटर, तो हम इसको कह सकते हैं न्यूटन मीटर, या फिर इसका दूसरा मात्रक वर्क का होता है जूल। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं रेट ऑफ वर्क डन क्या होता है। रेट ऑफ वर्क डन का मतलब यही है कि वर्क डन पर सेकेंड, यानी कि एक सेकंड में कितना काम किया जा रहा है, एक सेकंड में कितना काम किया जा रहा है। यानी कि मान लीजिए कोई भी एक इंसान है जो कि यहाँ पे खड़ा हुआ है, कोई भी सिर पर इसके कोई ना कोई बाहर है, यानी कि कुछ ना कुछ वजन है। अब ये 10 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक 10 सेकंड में चला गया, यानी कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ बाहर है। अब इसने 10 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक चला गया, यानी कि इसने कितना काम किया 10 सेकंड के भीतर। तो 10 सेकंड के भीतर करने वाला काम, उसी को हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ वर्क डन, यानी कि वर्क डन का रेट। तो वो ही क्या कहलाता है, हमारा वर्क डन का रेट, यानी कि वर्क डन पर सेकंड। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पावर, यानी कि पावर का मतलब शक्ति। उस इंसान के अंदर कितनी शक्ति है, यानी कि वो एक सेकंड में कितना काम कर सकता है, उसी को हम कहते हैं पावर। तो पावर को सिंपल हम कह सकते हैं जूल पर सेकंड, यानी कि जूल का क्या, जूल किसका मात्रक है, वर्क का, और सेकंड किसका मात्रक है, टाइम का, यानी कि सेकंड। तो देखिए जूल पर सेकंड, जिसको हम पावर भी कह सकते हैं। इसका दूसरा मात्रक है वाट, यानी कि वाट। ठीक है, अब देखिए वर्क डन सिस्टम में वर्क किस तरीके से आता और जाता है। देखिए सिस्टम में अगर हमारा, सिंपली याद रखिए, सिस्टम में हमारा वर्क कुछ करके दे रहा है, यानी कि सिस्टम के द्वारा, यानी कि सिस्टम हमें दे रहा है। सिस्टम अगर हमें कुछ वर्क करके दे रहा है तो हम उसको क्या से लिखेंगे, वो वर्क डन हमारा कैसा होगा, वो सिस्टम के द्वारा वर्क डन होगा हमारा पॉजिटिव है, यानी कि वर्क डन बाय द सिस्टम, यानी कि बाई का मतलब इसके द्वारा, सिस्टम के द्वारा हमें कुछ वर्क डन करके मिल रहा है। लेकिन अगर हम सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं, सिस्टम पर अगर हम वर्क कर रहे हैं तो वो सिस्टम हमारा, सिस्टम में जो वर्क डन है वो हमारा कैसा माना जाएगा, वो सिस्टम में वर्क डन माना जाएगा नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव माना जाएगा। और वो सिस्टम यानी कि कैसा, देखिए पॉजिटिव वर्क डन वाला सिस्टम कैसा होगा, जैसे कि हम कह सकते हैं इंजन, हमें कुछ ना कुछ मैकेनिकल एनर्जी मिलती है, इंजन कह सकते हैं। लेकिन जो हमें वर्क सिस्टम हमारा ले रहा है वर्क, यानी कि उसको हम कह सकते हैं, हम जैसे एग्जांपल ऑफ पंप आप लोगों ने पढ़ा है, पंप किसके द्वारा चलता है, किसी भी मोटर के द्वारा, यानी कि सिस्टम पर हम वर्क कर रहे हैं। तो सिंपली आप लोगों को पता है कि अगर हमारा सिस्टम करके दे रहा है वर्क, यानी कि सिस्टम वर्क करके दे रहा है तो उसको पॉजिटिव लेंगे, और सिस्टम पर वर्क अगर हो रहा है तो उसको हम नेगेटिव लेंगे। तो देखिए वर्क जो है, सिंपली आप लोगों को पता है वर्क डन इज डिपेंड ऑन पाथ, यानी कि वर्क आप लोगों को पता है पाथ पे डिपेंड करता है, यानी कि एक ऐसा फंक्शन है, एक पाथ फंक्शन है। यानी कि अगर हम पीवी डायग्राम पे अगर इसको देखें तो देखिए पीवी डायग्राम पर 1 से 2 जाने पर, 1 से
टू जाने पर ये पीवी डायग्राम पर यानी कि वी वाली एक्सिस पर जो हमारा एरिया बनता है ये एरिया ही हमारा क्या कहलाता है, यही एरिया हमारा कहलाता है वर्क डन। यानी कि एरिया अंडर पीवी डायग्राम के अंदर एरिया जो होता है वही हमारा क्या मिलता है, वही हमारा वर्क डन होता है। यानी कि वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 2 प्रोसेस हमारी हो रही है, यानी कि 1 से प्रोसेस 2 हो रही है, और P इंटू डी वी हमने क्यों लिया, क्योंकि हमारा जो है वर्क चेंज हो रहा है कहाँ पे, वी वाली एक्सिस पे। यानी कि वर्क हम किसको ले रहे हैं, कहाँ पे ले रहे हैं, वी वाली एक्सिस पे ले रहे हैं, तो डी वी लेंगे। ठीक है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो गया, डब्ल्यू बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 2 पी डी वी। ये किसके लिए होता है, ये क्लोज सिस्टम के लिए होता है। देखिए अभी बताऊंगा ओपन और क्लोज के लिए कैसे कैसे होते हैं। सिंपली आप याद रखिए कि वर्क डन जो होता है कैसा फंक्शन है, एक पाथ फंक्शन है, और पीवी डायग्राम के अंदर का एरिया क्या कहलाता है, हमारा वर्क डन कहलाता है। ओके, देखिए वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस और वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस कौन से होते हैं। तो देखिए जो वर्क को कंज्यूम करते हैं, यानी कि वर्क हमें सिस्टम पर हम वर्क कर रहे हैं, यानी कि सिस्टम के अंदर जा रहा है वर्क, यानी कि वर्क जो है हमारा सिस्टम में जा रहा है। तो यानी कि क्या है, हम सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं, और हम सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या, हम सिस्टम को ऊर्जा दे रहे हैं, और यानी कि कुछ ना कुछ एनर्जी दे रहे हैं। और जब सिस्टम पर हम कुछ काम करते हैं तो वो कौन सी होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं उसके, पंप हो गया। पंप में आप लोगों को पता है पंप किसके द्वारा चलती है, मोटर के द्वारा। ये पंप है तो ये किसके द्वारा चलेगी, मोटर के द्वारा। ठीक है, कंप्रेसर हो गया, सिंपली आप लोगों को पता है वर्क डन देकर ही चलता है। रेफ्रिजरेटर में कंप्रेसर लगा होता है, रेफ्रिजरेटर जो है कंप्रेसर पर ही काम करता है एक तरीके से, यानी कि उसमें भी कंप्रेसर होता है। तो रेफ्रिजरेटर कौन सा है, रेफ्रिजरेटर भी एक वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है। वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस में क्या मतलब है कि जो हमारा प्रोड्यूस करके दे रहा हो, यानी कि वर्क करके दे रहा हो सिस्टम, यानी कि इसके हमारा टरबाइन हो गया। टरबाइन आप लोगों ने देखा होगा कि टरबाइन किस तरीके की होती है, टरबाइन पे ब्लेड लगे होते हैं, ये गए ब्लेड, ये गोल गोल ब्लेड लगे होते हैं कटोरी से, फिर इस पर एक नोज़ल के द्वारा पानी की जेट या स्टीम की जेट जैसी भी हो वो हमारी आती है, और ये गोल गोल घूमने लगता है और हमारा क्या देता है, वर्क डन देता है। मोटर आप लोगों को पता है पंखे में लगी हुई मोटर मान लीजिए आप, तो वो भी हमारा क्या है, वर्क करके दे रहा है, यानी कि सिस्टम के द्वारा वर्क किया जा रहा है। तो वो हमारे किस में आएंगे, वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस में। ठीक है, देखिए वर्क कैसी होती है, वर्क एक हाई ग्रेड एनर्जी है। वर्क कैसी एनर्जी है, वर्क एक हाई ग्रेड एनर्जी है, और हीट एक लो ग्रेड एनर्जी है। हीट कैसी है, एक लो ग्रेड एनर्जी, और वर्क हाई ग्रेड एनर्जी है। तो देखिए कैसे होती है, देखिए Q बराबर U प्लस W, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला है, आप लोगों को बताया था। देखिए टोटल हीट कैन नॉट चेंज इन वर्क, टोटल हीट कैन नॉट चेंज इन वर्क, सम हीट आर एब्जॉर्ब बाई सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। मैंने आप लोगों को बताया कि हमारी सिस्टम के द्वारा टोटल हीट जो है वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती है, वो जो है कुछ ना कुछ सिस्टम में एब्जॉर्ब हो जाएगी, उसी को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी। यानी कि टोटल हीट आर नॉट कन्वर्ट इनटू वर्क, है ना। और बट एक चीज़ याद रखिए, अगर हम टोटल वर्क, अगर हम किसी भी सिस्टम को वर्क दे रहे हैं तो वो सिस्टम का वर्क जो है टोटली कन्वर्ट हो जाएगा किस में, हीट में। वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टोटली कन्वर्ट हो जाएगा हीट में। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यानी कि देखिए Q जो है हमारा छोटा होगा, Q अगर हम मानते हैं छोटा है और वर्क हमारा बड़ा है, तो छोटी सी चीज़ से बड़ी चीज़ तो बन नहीं सकती, बट हाँ हम बड़ी चीज़ से छोटी चीज़ ज़रूर ले सकते हैं। यानी कि वर्क से हम हीट तो ले सकते हैं टोटल, लेकिन टोटल हीट से अगर हम टोटल वर्क नहीं ले सकते। तो इस हिसाब से वर्क कैसी एनर्जी है, वर्क एक हाई ग्रेड एनर्जी है, और हीट कैसी एनर्जी है, हीट एक लो ग्रेड एनर्जी है। ओके, वर्क हाई ग्रेड एनर्जी और हीट लो ग्रेड एनर्जी। तो देखिए सिस्टम में ओपन सिस्टम जो होता है, एक होता है ओपन सिस्टम, एक होता है क्लोज सिस्टम, और एक होता है आइसोलेटेड सिस्टम, मैंने आपको बताया। तो देखिए क्लोज सिस्टम के लिए वर्क डन क्या होता है, क्लोज सिस्टम के लिए वर्क डन होता है इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी। क्लोज सिस्टम के लिए होता है इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी, ओपन सिस्टम के लिए होता है इंटीग्रेशन ऑफ -K VdP,
और आइसोलेटेड सिस्टम के लिए याद रखिए वर्क डन होता है 0, यानी कि आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो वर्क जा सकता है और ना ही वर्क सिस्टम के भीतर आ सकता है। तो देखिए डायग्राम के क्या क्या होते हैं। अगर हम पीवी डायग्राम पे क्लोज सिस्टम की बात करें तो पीवी डायग्राम पे देखिए ये क्लोज सिस्टम है, ये क्लोज सिस्टम का कर्व है। पीवी डायग्राम में प्रोसेस कहीं से 1 से 2 हो रही है, इसमें भी 1 से 2 हो रही है। तो देखिए 1 से 2 तक जाने पर अगर हम वॉल्यूम वाली एक्सिस पर अगर हम ले रहे हैं एरिया को, तो वो हमारा किस में आएगा, वो हमारा आएगा क्लोज सिस्टम में। लेकिन अगर हम बात करते हैं ओपन सिस्टम की, तो ओपन सिस्टम में जो हमारा वर्क डन लिया जाएगा वो हमारी प्रेशर वाली एक्सिस पर हम लेंगे। ओके, सिंपली ये याद रखिए कि ओपन सिस्टम में हम प्रेशर वाली एक्सिस पर वर्क डन लेते हैं और क्लोज सिस्टम में हम वॉल्यूम वाली एक्सिस पर वर्क डन लेते हैं। और आइसोलेटेड सिस्टम में तो आपको पता है कोई भी सिस्टम है ना तो उसमें हीट जाएगी ना हीट निकलेगी, और ना ही वर्क जाएगा और ना ही वर्क निकलेगा। उसमें हीट का या वर्क का कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। ओके, तो थैंक यू सो मच। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।